वेलकम इन माय चैनल माई सेल्फ आतिश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ नेशनल पार्क इन इंडिया। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, मतलब कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे स्टैटिक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके का एक ऑलरेडी वीडियो आपके पास पढ़ चुका है जिसमें मैंने नोबेल प्राइज़ वगैरह जितने भी प्राइज़ होते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताया था, आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो आज हम लोग इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले नेशनल पार्क इन इंडिया डिस्कस आर अलोंग विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम इसके साथ क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे देयर आर सब्स्टिट्यूट सुटेबल प्लेस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमारे जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। जैसे कुछ हमारे जानवर हैं जो मतलब कि डेक्लाइन एरिया में, मतलब कि धीरे धीरे वो डिकी हो रहे हैं, तो उन सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो फिर आगे बात करते हैं। टोटल हमारे पास 103 जो है नेशनल पार्क है और उसके बाद 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, आप लोग इसमें देखेंगे। और जो मध्य प्रदेश है, अंडमान निकोबार है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो हमने इसमें देखा 103 हमारे नेशनल पार्क हैं और 544 जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क्स। तो हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे। तो अब हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर और नेशनल पार्क, ये तीनों चीज़ों में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो यहाँ पर मैं आपका पूरा डाउट पहले क्लियर करने वाला हूँ कि क्या तीनों होते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ होते हैं ये लेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है, मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन होते हैं और हैवी रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं आपको नेशनल पार्क में दिए जाते हैं। कैटेगराइज 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्ट एरिया, और मतलब 4 टाइप का प्रोटेक्ट एरिया और MAB प्रोग्राम बाय यूनेस्को, और एक कैटेगरी सेकंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड, मतलब काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है। और उसके बाद प्रिजर्व एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, इन सारे जो लोग चीज़ों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं। और प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिजाइनेटेड एरिया, ये बायोस्फीयर होता है। और नेशनल पार्क में जिसमें फ्लोरा और लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ये सारे रखते हैं, वो नेशनल पार्क आपका होता है। तो आई होप कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आपको समझ में आया होगा। हम एक बार आपको फिर से रिपीट करा देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लेस रिस्ट्रिक्टेड और बायोस्फीयर थोड़ा ज़्यादा और वो बहुत ज़्यादा, नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा। और एक कैटेगराइज ये 4 टाइप का होता है। ये MAB प्रोग्राम जो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, और कैटेगरी ऑफ सेकेंड स्टेज प्रोटेक्टेड एरिया जो कि नेशनल पार्क होता है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स को रखा गया। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिजाइनेटेड एरिया रखी गई है, फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो इतना हमें आसानी समझ आया। तो हम आगे जानते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे टाइप्स में लगभग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो या फिर किसी भी एग्जाम को हो, तो उसमें ज़रूर थोड़ा ना कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी यूनियन टेरेटरीज़ की, जिसमें सबसे फेमस हमने बताया था 2 ही कंट्री अभी ऊपर बताया था कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार। तो उसमें से हम पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में टोटल कितने पार्क्स हैं? तो फ्रेंड्स कितने हैं? तो आपके पास 9 पार्क्स हैं। इसमें कैम्बेल नेशनल पार्क जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 1992 में हुआ था। कलेथिया बे नेशनल पार्क जो है, और महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। और आगे हम बात करेंगे जो कि 1982 में हुआ था, मिडिल बॉटन। और उसके बाद फिर माउंट हैरिटन नहीं, नॉर्थ बॉटन। तो सर एक तो एक्चुअली आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी बॉटन और माउंट बॉटन, MN, ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ों का आया है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे कि लगभग अंडमान निकोबार का है। आगे रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क एंड रानी मैरीन नेशनल पार्क, और सैडल पीक जो है, और यहाँ पे साउथ बॉटन नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिले। अब हम दूसरा बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, जो पापी कोंडा पार्क है, ये आंध्र प्रदेश में है आपका, 2008 में बना था। आगे हम बात करेंगे
उसके बाद फिर राजीव गांधी जो कि रामेश्वरम में है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है, ये 2005 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और श्री वेंकटेश्वर, तो नाम से ही कुछ पता चल रहा है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो हमने 3 पढ़ा, एक ऊपर हमने पढ़ा पापीकोंडा, एक राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। कौन का? राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर और हम लेंगे पापीकोंडा। ये 3 हमारे जो मिलेंगे आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मॉल्डिंग नेशनल पार्क। अब अरुणाचल प्रदेश में जो हम बात करेंगे, इसमें मात्र 2 पार्क का जिक्र किया गया है, एक मॉल्डिंग नेशनल पार्क और नामदफा। नामदफा कई बार पूछा जाता है, नामदफा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और नामदफा का नाम जरूर पूछा जाता है, बाकी कुछ पूछा जाए हमारे भी कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे बात करते हैं असम। असम में आपके टोटल 5 पार्क्स हैं। तो पार्क्स में से डिब्रू सिकोया सबसे ज़्यादा असम का भी पूछा जाता है। काजीरंगा तो बहुत बार पूछा गया है, मानस का भी जिक्र ज़्यादा हुआ है, नामेरी का भी हो चुका है और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ये सोचिए कि आपका असम का जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, हमारे ख्याल से तो असम तो ज़रूरी पूछा जाता है, असम, मध्य प्रदेश और शायद उत्तराखंड के पास को पार्क, नेशनल पार्क को तो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये काजीरंगा, मानस, नामेरी, ना तुम्हारी ना मेरी वाली से याद रखना, एंड डिब्रू। डिब्रू तो वहीं की असम का ही जगह है। काजीरंगा, मानस तो कई बार पूछा जा चुका, ना मेरी मतलब ना मेरी ना तुम्हारी, राजीव गांधी, औरंग नेशनल पार्क। तो हमने क्या पढ़ा? डिब्रू, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी। तो इसको तो डिब्रू सिकोया तो याद ही हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं। काजीरंगा, मानस तो फेमस है, नामेरी तामेरी तो हो ही गया, राजीव गांधी चाचा तो कोई याद ही नहीं है। तो इस सारी चीज़ों में हम लोगों ने इस 5 को अध्ययन कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे आपके थोड़ा सा, हाँ, बिहार में एक वाल्मीकि जी जो सबसे अच्छे व्यक्ति थे। वाल्मीकि के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण लिखे थे, तो समझ लीजिए रामायण बिहार में ही लिखी गई होगी, ऐसा मान लीजिए। और आपने बता दीजिए वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि 1989 में हुआ था। भाई साहब ये आपका बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, एक बार अपना रिमाइंड कर लीजिए। ऊपर वाले में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉरी असम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले डिब्रू वाला पढ़ा था, फिर काजीरंगा, मानस को बताया था, मानस, फिर नामेरी, राजीव गांधी ये बताया था। बाकी बिहार में सिर्फ एक ही पार्क का हमने पढ़ना है, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो 1989 में हुआ था। अब आगे बात करेंगे गुरु घासीदास। शायद ये बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में क्यों ना पूरा खत्म कर लेते हैं। और स्टैटिक जीके का आपके पास नोट जरूर बना लेना फ्रेंड्स। नोट्स बनाने के बाद अगर आप इसको अपने पास जहाँ पढ़ते हैं या कहीं स्टैटिक जीके का लगा देते हैं तो आपको हर बार ध्यान होगा और आपको एक ना एक दिन लर्न हो जाएगा। और अगर आपको कोई सारी चीज़ लर्न हो गई तो आपके लिए सिविल सर्विस तक आपको फ़ायदे कर सकती है, क्योंकि एक जो होता नहीं कि मिलान कीजिए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका बहुत हेल्प करता है स्टैटिक जीके। तो पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी, संजय नेशनल पार्क जिसको नाम से जानते हैं, इंद्रावती जिसको कुतरू नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, कांगर वैली। तो नाम से ही कुछ पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे क्या था। गुरु घासीदास ऐसा नाम, इंद्रावती, कुतरू जिसको बोलते हैं, कांगर, ये सारी चीज़ें आपके 3 पार्क में मिलेंगे, आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं गोवा। गोवा जो है मॉलन नेशनल पार्क में, गोवा में सिर्फ एक ही पार्क है, क्योंकि गोवा वाला बीच तो प्रमुख है। तो मॉलन नेशनल पार्क, और पार्क के साथ साथ लोग आजकल वहाँ पे पार्क बहुत कम लेकिन बीच देखने बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब आगे बात करते हैं गुजरात। गोवा में हमने एक पढ़ा मॉलन नेशनल पार्क, बहुत कम, कांगर वैली पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वांसा नेशनल पार्क। वांसा नेशनल पार्क जो होता है आपका, ये जो है गुजरात में है। और बलकुकक, यहाँ पे 4 नेशनल पार्क देखेंगे। गिर जो कि बहुत बार पूछा गया है, मैरीन गुल्फ भी, कच्छ भी पूछा जा चुका है। तो ये देखिए, ये 4 जो आपके गुजरात वाले हैं, ये इसको जरूर ध्यान में देख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आई होप कि रिपीट ही होता रहा है। यहाँ पे गुजरात में देखिए वांसदा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ के एक जगह ही है। और ब्लैक बक जो कि वेलवेदर नेशनल पार्क होता है। गिर जो कि काफ़ी पूछा जा चुका है और फेमस भी है। मैरीन गुल्फ एंड कच्छ नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आपको गुजरात में देखने को मिल जाएंगी। आगे हम बात करेंगे
कालेसर नेशनल, अब हरियाणा में कालेसर और सुल्ता नेशनल पार्कर नेशनल पार्क। तो कुछ पार्कर अगर देखें तो समझ लो हरियाणा की है, और कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर वहाँ का हरियाणा का फेमस जगह। तो कालेश्वर शायद टेम्पल है, आई होप कि इसको आप एक बार देख लेना कालेश्वर है क्या, कालेश्वर नाम की जगह है क्या है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है, यहाँ पे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इस यहाँ के पार्क से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन में आते हैं कि कहाँ पर है। तो इन चीज़ों को हम देख ही लेते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है आपका है हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला जो है आपका है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा और पिन वैली जो कई बार पूछा गया है, और पिन वैली कहाँ पर है, तो आप उसके बाद सिमलबारा, आपके 5 हो गए जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश के बगल ही थोड़ा सा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो उससे आप लोग समझ ही जाएंगे। खीर गंगा मतलब गंगा की, तो एक हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के पास ही गंगा निकलती है। तो खीर गंगा के नाम से मतलब कि आप लोग गंगा नदी का है तो समझ लेना। इंद्र किला और पिन वैली तो पूछा भी कई बार जो का है, और सिम्बल बारा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। सिंबल वाला हिमाचल प्रदेश हम लोगों का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में ये भी पूछा जा सका कि किथुआर नेशनल पार्क, दचीगम एंड सिटी फॉरेस्ट सालीमली नेशनल पार्क, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये वाले तो खास कर याद रखना पड़ेगा, जो मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा वो है। तो इसमें आगे बात करेंगे झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेल्टा। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर कन्फ्यूजन वाला वो देता है जिसमें के ढेर सारे नेशनल पार्क होते हैं एक साथ, जैसे असम हम लोगों ने देखा, गुजरात देखा, छत्तीसगढ़ देखा, जो कि हमें कन्फ्यूज़न वाले हो, ऐसे चीज़ों को ज़्यादातर पूछा जा सकता है। तो अब आंसी नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है, और उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघाटा, कुंदेरमुख और नागरहोल, जो कि राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये आपका कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। आंसी, बांदीपुर और बांदरघाटा और कुंदरमुख और नागरहोल, ये आपके कर्नाटका के चीज़ों में, कर्नाटका और जैसे सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, तो सारे साउथ इंडियन नेम है तो खुद पता करो, और इराविकुलम और मैथिल केटन 16 नेशनल पार्क एंड प्रामदुद, इसमें कितने, अभी हम लोगों ने 4 स्टडी किए, हमारे पास इसमें टोटल 6 हैं ये चीज़। और ये पेरियार पूछा गया, साइलेंट वैली हमेशा याद रखना, साइलेंट वैली पेरियार ज़्यादातर पूछा गया है। ये दोनों आपके कब है, ये आपको कर्नाटका में देखने, सॉरी केरला में देखने को मिलेंगे। तो केरला को एक बार फिर से, अनाईमुड़ी, इराविकुलम, ये तो नाम से पता चल जाएगा, मैथिल केटन ये भी नाम से पता जाएगा। ये जो 4 है आपको नाम से ही थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो नाम मलयालम लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेज डिफरेंट लग रही है, तो उस तरीके से आपको वहाँ पे सुनने को मिल जाएगा। पेरियार और साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, पेरियार भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सारे हमें केरला में होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसिल नेशनल पार्क, इंद्र प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। कान्हा बहुत बार पूछा चुका है, माधव नेशनल पार्क तो पूछा जा चुका है। तो माधव से यहाँ से मध्य प्रदेश में एमडी मिल रहा है, तो माधव समझ लेना आगे का, माधव, तो ये सारी चीज़ें, फोसिल और इंद्र प्रियदर्शनी ये जरूर आपको याद करने हैं। और सबसे ज़्यादा पार्क हमारे हमें लगता है ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही है। और पन्ना जो नेशनल पार्क है ये भी, संजय नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ख्याल से असम और इन सब सारे जगहों से मध्य प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टैटिक जीके का एक ऐसे नोट्स बना के आपको एक दिन में अगर हम नॉर्मल सा थोड़ा सा ही टारगेट करते हैं तो हमारे ध्यान में काफ़ी कुछ आ जाएगा। चंदौली, अब महाराष्ट्र में बात करते हैं, टोटल 6 है। एक चंदौली नेशनल पार्क जो 2004 में हुआ था, और गुगामाल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। आगे नवगांव नेशनल पार्क, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी, बोरीवली, ये तो वहाँ के स्टेट से ही पता चल रहा है, और तडोबा नेशनल पार्क।
ये आपके सारे जो देखने को मिल रहे हैं हमारे मुंबई में हम मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में केबुल लैम्जो नेशनल पार्क, मेघालय में बाल फक्रम नेशनल पार्क और नोरेक ब्रिड्ज नेशनल पार्क। ये आपके दो जो है मेघालय में देखने को मिलेंगे, बालम फक्रम और नोरेक। तो कभी कभार बहुत ही पूछा जाता है क्रिटिकल, अगर हम लोग जैसे नॉर्मल अभी ना पढ़ाते आपको या फिर ना हम लोग देखते इसको, तो ये सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते। तो इसको फ्रेंड्स एक बार आपको बना के इसको हाईलाइट करके रख लेना, उसके बाद हम लोग जब चाहेंगे तब सारी चीज़ें करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनटंकी नेशनल पार्क जो है 1993 में, और उड़ीसा में जो आपको है भितरकनिका और सिमलीपाल। ये जरूर पूछा जाता है उड़ीसा का दो, भितरकनिका और सिमलीपाल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का भी इम्पोर्टेंट 5 ये आपके नेशनल पार्क हैं। मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट्स के नाम से तो पता ही चल जाएगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। केल्यू दो घाना और रणथंभौर, ये भी यही है। सरिका नेशनल पार्क, सरिका वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। मुकुंद्र हिल से दो चीज़ें आपसे बहुत सारी पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क और तमिल में गुंडी नेशनल पार्क, की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुल्फाप मन्नार जो कि मैरीन नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी अनमाला नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और मुदुमलाई भी मिल रहा है और मुकुर्थी भी वहाँ पे मिल रहा है। लद्दाख जो कि हेमिस नेशनल पार्क है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है। और उत्तराखंड में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का नेशनल पार्क है, यहाँ पे सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी और राजा जी, और उसमें राजीव वाला आपने किस में पढ़ा था, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये ध्यान दीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बेस्ट बक्सा नेशनल पार्क जो है आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। वहाँ से बक्सा, वहाँ से वेस्ट बंगाल। तो इसमें वेस्ट बंगाल में हमें 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ये 6 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक हम बता चुके हैं बक्सा, और उसमें बाद गोरुम्बारा, जलपारा, न्योरा, सिंगलाई और सुंदरबन। सुंदरबन तो आप लोग पता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम पे पड़ा था। ये सारे पार्क हमें 6 वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे सारे पार्क्स, जो कि आपको एक स्टैटिक जीके की तरह हम लोगों ने आपको पढ़ाया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आपको जिसमें हमारी एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दी जाएंगी। स्टैटिक जीके अलग, एंशिएंट हिस्ट्री अलग, मॉडर्न हिस्ट्री अलग, और सारे जो भी हमारे मैथ के सारे होंगे वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।